अगर आप भी इस तरह पबजी क्रेट ओपनिंग के लिए हाई क्वालिटी थंबनेल बनाना चाहते हो जो क्लिक्स करने पर मजबूर कर दे, तो आज का फोटोशॉप ट्यूटोरियल आपके लिए है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पास फोटोशॉप में थंबनेल का साइज ऑलरेडी बना हुआ है और लेयर्स में सारी इमेजेस पहले से मौजूद हैं। इन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले यहाँ मेरे पास वॉलपेपर वाली लेयर है। मैं एडजस्टमेंट में जाके ग्रेडियंट फिल में जाऊंगा और यहाँ से मैं ये वाला ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका जो कलर है मैं ये सिलेक्ट करूंगा और इसकी जो लोकेशन है उसको 25 कर दूंगा। और यहाँ व्हाइट वाला जो कलर है उसकी जगह मैं ये रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी लोकेशन को मैं 70 कर दूंगा। और अब मैं यहाँ से इसको ओके कर लेता हूँ। इसका जो एंगल है उसको 0 कर दूंगा और अब मैं यहाँ से इसको ओके कर दूंगा। अब मैं इस वाली लेयर को वॉलपेपर वाली लेयर के नीचे रखूंगा और वॉलपेपर वाली लेयर की जो फिल है उसको 75 कर दूंगा। अब मैं एडजस्टमेंट में जाके लेवल्स में जाऊंगा और इसको क्लिप पे मास्क कर दूंगा और इसकी सेटिंग को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। और अब मैं एडजस्टमेंट में जाके ह्यू एंड सैचुरेशन में जाऊंगा, इसको क्लिप पे मास्क करूंगा और इसकी जो सैचुरेशन है उसको -100 कर दूंगा। और अब ये जो ग्रेडियंट फिल वाली लेयर है उसको कंट्रोल J करके डुप्लीकेट लेयर करूंगा और इसको ह्यू वाली लेयर के ऊपर रख दूंगा। इसके ब्लेंड मोड को मैं कलर कर देता हूं और अब मैं एडजस्टमेंट में जाके लेवल्स में जाऊंगा और यहाँ इसकी जो आउटपुट लेवल्स है उसको 125 कर दूंगा। और अब मेरे पास यहाँ इन दोनों कैरेक्टर्स की इमेजेस पहले से मौजूद हैं। इस कैरेक्टर वाली लेयर के ऊपर क्लिक करके मैं फिल्टर में जाके कैमरा रॉ फिल्टर में जाऊंगा और यहाँ से मैं बेसिक्स में जाके इसकी सेटिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। बेसिक सेटिंग हो जाने के बाद अब मैं डिटेल्स में जाऊंगा और इसकी शार्पनिंग को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। अब मैं कलर मिक्सचर में जाऊंगा और इसकी जो सैचुरेशन है उसकी रेड्स को मैं 25 कर दूंगा और इसकी ऑरेंजेस को मैं 75 कर दूंगा। अब मैं लुमिनेंस में जाके इसके ऑरेंजेस को -15 कर दूंगा और अब मैं यहाँ से इसको ओके कर लेता हूँ। अब मैं इस वाली लेयर के ऊपर डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ से मैं इनर शेडो में जाके इसका जो कलर है उसको मैं व्हाइट कर दूंगा। इसके ब्लेंड मोड को मैं लीनर डॉच कर देता हूँ। इसकी ओपेसिटी को 100 करूंगा। यूज ग्लोबल लाइट पे से मैं चेक हटा देता हूँ और इसका जो एंगल है उसको -90 कर दूंगा। इसका जो डिस्टेंस है उसको मैं 3 कर दूंगा और इसका जो साइज है उसको मैं 1 कर दूंगा। अब मैं इनर ग्लो में जाऊंगा और यहाँ इसका जो ब्लेंड मोड है उसको लीनर डॉच करूंगा और इसकी जो ओपेसिटी है उसको 100 कर दूंगा। अब यहाँ से मैं ये वाला कलर सिलेक्ट करूंगा और अब इसकी जो साइज है उसको 35 कर दूंगा। इसके रेंज को मैं 75 करूंगा और अब मैं ड्रॉप शेडो में जाऊंगा। यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी को 50 कर देता हूँ। यूज ग्लोबल लाइट पे से चेक हटा दूंगा। इसके एंगल को मैं 50 कर दूंगा। इसका जो डिस्टेंस है उसको 20 करूंगा और इसका जो साइज है उसको 10 कर दूंगा और अब मैं यहाँ से इसको ओके कर लेता हूँ। अब मैं एडजस्टमेंट में जाके लेवल्स में जाऊंगा और इसको क्लिप पे मास्क कर दूंगा और इसकी सेटिंग को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मैं सेकंड वाले कैरेक्टर की लेयर के ऊपर क्लिक करके फिल्टर में जाके कैमरा रॉ फिल्टर में जाऊंगा और यहाँ से मैं बेसिक्स में जाके इसकी सारी सेटिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। बेसिक सेटिंग हो जाने के बाद अब मैं डिटेल्स में जाके इसकी शार्पनिंग को भी अपने हिसाब से बढ़ा दूंगा। अब मैं कलर मिक्सचर में जाके सैचुरेशन में जाऊंगा और यहाँ इसके रेड्स को मैं 5 कर देता हूँ और इसके ऑरेंजेस को मैं -10 कर दूंगा। अब मैं लुमिनेंस में जाके इसका जो ऑरेंज है उसको 30 कर दूंगा और अब मैं यहाँ से इसको ओके कर दूंगा। अब इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करके मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ से मैं इनर शेडो में जाऊंगा। इसके बाद मैं इनर ग्लो में जाके इसका जो कलर है मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं ड्रॉप शेडो में जाऊंगा और यहाँ से इसका जो एंगल है उसको 125 कर दूंगा और अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं एडजस्टमेंट में जाके लेवल्स में जाऊंगा और इसको क्लिप पे मास्क कर दूंगा और इसकी सेटिंग को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। और अब इन दोनों कैरेक्टर के पीछे ग्लो बनाने के लिए एडजस्टमेंट में जाके सॉलिड कलर बनाऊंगा और यहाँ पर मैं ब्लैक कलर सिलेक्ट करके इसको ओके कर दूंगा। इसकी जो ब्लेंड मोड है उसको लीनर डॉच कर दूंगा और एडजस्टमेंट में जाके ग्रेडियंट मैप में जाऊंगा। यहाँ से इसका जो ग्रेडियंट है मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। इसको मैं ओके करूंगा
और आर्ट को प्रेस करके इसको क्लिप पे मास्क कर दूंगा। अब मैं एडजस्टमेंट में जाके ह्यू एंड सैचुरेशन में जाऊंगा, इसको क्लिप पे मास्क करूंगा और इसकी जो ह्यू है उसको -175 कर दूंगा और इसकी जो ब्लेंड मोड है उसको मैं कलर कर देता हूँ और इस सॉलिड कलर वाली लेयर के ऊपर एक एम्प्टी लेयर बना लूंगा। अब मैं ब्रश टूल लेके राइट क्लिक करके सॉफ्ट राउंड ब्रश सेलेक्ट करूंगा और इसके साइज को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लूंगा और इसके पीछे कुछ इस तरीके से ग्लो बना दूंगा। अब मैं इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप में डालूंगा। आप चाहें तो आप इसका रीनेम कर सकते हैं। इस ग्रुप वाली लेयर को Ctrl+J करके डुप्लीकेट करूंगा और यहाँ इसके ह्यू एंड सैचुरेशन में जाके इसकी जो सैचुरेशन है उसको 100 कर दूंगा और इसका जो ह्यू है उसको 135 कर दूंगा। अब इस वाली लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ और एक एम्प्टी लेयर बना लूंगा और ब्रश टूल के जरिए यहाँ पर भी पेंट करके इसके पीछे ग्लो बना दूंगा। अब यहाँ मेरे पास कार्ड्स वाली लेयर है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करके मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ से मैं बेवल एम्बोस में जाऊंगा। इसका जो साइज है उसको मैं 5 कर दूंगा। यूज ग्लोबल लाइट पे से मैं चेक हटा देता हूँ और अब मैं इन्हें ग्लो में जाऊंगा। यहाँ से मैं ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी जो ओपेसिटी है उसको 50 कर दूंगा। इसके साइज को 25 करूंगा और इसके जो रेंज है उसको 50 कर दूंगा और अब मैं ड्रॉप शैडो में जाऊंगा और इसका जो एंगल है उसको 90 कर दूंगा। इसके डिस्टेंस को 10 करूंगा और इसका जो साइज है उसको 25 कर दूंगा और अब मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं एडजस्टमेंट में जाके ह्यू एंड सैचुरेशन में जाऊंगा और इसको क्लिप पे मास्क कर दूंगा और यहाँ से इसकी जो सैचुरेशन है उसको 10 कर दूंगा। अब मैं एडजस्टमेंट में जाके लेवल्स में जाऊंगा, इसको क्लिप पे मास्क करूंगा और इसकी सेटिंग को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। अब मैं इस कार्ड वाली लेयर को Ctrl+T करके फ्री ट्रांसफॉर्म करूंगा और इसका जो वर्क मोड है उस पर क्लिक करके मैं इसके वर्क में जाके आर्क सेलेक्ट करूंगा और इसका जो बैंड है उसको 5 कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको डन कर देता हूँ। अब मैंने जो करेक्टर वाली लेयर के ऊपर ड्रॉप शैडो वाली एफएक्स बनाई थी, इसको लेयर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस वाली लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी लेयर स्टाइल करूंगा। इन दोनों एफएक्स को ऑफ कर दूंगा और इस ड्रॉप शैडो वाली एफएक्स के ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट लेयर स्टाइल करूंगा। यहाँ से मैं इसको ओके करूंगा और इस वाली लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर स्टाइल करके इसकी जो ड्रॉप शैडो है उसके एफएक्स को ऑफ कर दूंगा। अब इस लेयर को मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा और इसको कार्ड्स वाली लेयर के साथ आर्ट को प्रेस करके क्लिप पे मास्क कर दूंगा। सेम इसी तरीके से मैं इस करेक्टर वाली ड्रॉप शैडो को भी लेयर में कन्वर्ट कर देता हूं। और अब मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो यहाँ पर जो है मेरे पास फ्लेम वाली लेयर्स हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करके इनकी ब्लेंड मोड को मैं स्क्रीन कर दूंगा और अब मैं ऊपर की तरफ आऊंगा और यहाँ पर मैं एक एम्प्टी लेयर बना लेता हूँ। मैं ग्रेडियंट टूल लेकर यहाँ से मैं ये वाला कलर सिलेक्ट करूंगा। वीडियो को पॉज करके आप इसके कलर कोड देख लें। इसको मैं ओके करूंगा और इन दोनों के फ्रंट पे मैं कुछ इस तरीके से फेड बना लूंगा। अब मैं एडजस्टमेंट में जाके सॉलिड कलर में जाऊंगा और यहाँ से मैं ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं ओके करूंगा और आर्ट को प्रेस करके फेड वाली लेयर के साथ क्लिप पे मास्क कर दूंगा। इसी तरह से मैं एक सॉलिड कलर बनाऊंगा और यहाँ से मैं ये वाला कलर सिलेक्ट करके इसको ओके करूंगा और इसको क्लिप पे मास्क कर दूंगा। अब मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके इनके ब्लेंड मोड्स को कलर कर दूंगा। अब जो सॉलिड कलर वाली लेयर के ऊपर पहले से मास्क बना हुआ है, मैं ब्रश टूल के जरिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेंट कर दूंगा। याद रहे यहाँ पे ब्लैक कलर सिलेक्ट होना चाहिए। अब मैं इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप में डाल दूंगा। आप चाहें तो इसका रीनेम कर सकते हैं। अब मेरे पास यूसी की इमेजेस पहले से मौजूद हैं। इन चारों लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप में डालूंगा और इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा। अब यहाँ से मैं इनर शेडो में जाऊंगा और इसका जो एंगल है उसको 90 कर दूंगा और इसका जो डिस्टेंस है उसको 5 कर दूंगा। इसके साइज को मैं 3 कर देता हूँ और अब मैं यहाँ से इसको ओके कर लूंगा। अब मैं एडजस्टमेंट में जाके कर्व में जाऊंगा और इसको क्लिप पे मास्क कर दूंगा और यहाँ से इसका जो इनपुट है उसको 35 करूंगा और इसका जो आउटपुट है उसको 205 कर दूंगा। अब मैं इस यूसी वाले ग्रुप की लेयर के नीचे एक एम्प्टी लेयर बनाऊंगा और ब्रश टूल के जरिए इन दोनों के पीछे ग्लो बना दूंगा। तो यहाँ से मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से पेंट कर दूंगा।
अब मैं एक एम्प्टी लेयर बनाऊंगा और यहाँ से ये ऑरेंज कलर सेलेक्ट करूंगा और कुछ इस तरीके से पेंट कर दूंगा, तो इन दोनों के पीछे ग्लो बन जाएगी। अब मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके इनके ब्लेंड मोड को लीनर डॉज कर दूंगा। अब यहाँ पर जो मैंने फेड बनाई थी उस ग्रुप वाली लेयर को मैं कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट लेयर करूंगा और अब मैं इसको कर्व वाली लेयर के ऊपर रखूंगा। अब यहाँ से मैं इस वाली लेयर को डिलीट कर देता हूँ और एक न्यू एम्प्टी लेयर बनाऊंगा और ग्रेडियंट टूल के जरिए मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करूंगा और इसके फ्रंट पे फेड बना दूंगा। अब यहाँ मेरे पास टेक्स्ट वाली लेयर पहले से मौजूद है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं टेक्स्ट टूल लेके इस वाले टेक्स्ट को कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल करूंगा और यहाँ पर आप इसकी सारी सेटिंग को वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें और इस वाले टेक्स्ट की सेटिंग को भी आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें। इसका जो फॉन्ट है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। अब मैं इस टेक्स्ट वाली लेयर के ऊपर डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ से मैं लेयर स्टाइल में जाके ये वाला स्टाइल सिलेक्ट करूंगा। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके डाउनलोड कर लें। अब मैं बेवल एंड इम्बोज में जाऊंगा और इसकी जो शेडो मोड की ओपेसिटी है उसको 50 कर दूंगा और अब मैं यहाँ से इसको ओके कर लेता हूँ। और अब इस टेक्स्ट वाली लेयर के ऊपर भी मैं डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ से मैं लेयर स्टाइल में जाके ये वाला स्टाइल सिलेक्ट करूंगा और ग्रेडियंट ओवरले में जाके इसकी जो ओपेसिटी है उसको 85 कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको ओके कर लेता हूँ। अब मैं इन दोनों टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करूंगा और इन दोनों लेयर्स की जो एफएक्स है उसको डिलीट कर दूंगा और इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू शेप कर दूंगा। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसकी जो फिल है उसको एम्प्टी कर दूंगा और इसकी जो स्ट्रोक है उसके लिए मैं यहाँ से ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ इसका जो px है उसको 10 कर दूंगा और स्ट्रोक ऑप्शन में जाके इसकी जो अलाइन है इसको मैं आउटसाइड कर दूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब यहाँ मैं एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए ब्रश टूल लेके हार्ड ब्राउन ब्रश सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं ये वाला कलर सिलेक्ट करके इसके अंदर जितनी भी एम्प्टी स्पेस है उसको फिल कर दूंगा। अब मैं इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर दूंगा और इस ग्रुप वाली लेयर के ऊपर डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ से मैं एफएक्स में जाके स्ट्रोक में जाऊंगा और इसका जो कलर है मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको ओके करूंगा। इसकी जो पोजीशन है उसको मैं आउटसाइड रखूंगा और अब मैं यहाँ से इसको ओके कर लेता हूँ। अब इस ग्रुप वाली लेयर को कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट लेयर करूंगा, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूंगा। इस वाली लेयर को मैं ऑफ कर देता हूँ। फ्री ट्रांसफॉर्म करके यहाँ से वर्क में जाके इसको आर्ट सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं इसके बैंड को 5% कर दूंगा और अब मैं इसको डन कर देता हूँ। अब इस टेक्स्ट वाली लेयर के पीछे शेडो बनाने के लिए मैं एफएक्स में जाके ड्रॉप शेडो में जाऊंगा और यहाँ से यूज ग्लोबल लाइट पे से मैं चेक हटा देता हूँ। इसका जो डिस्टेंस है उसको 15 कर दूंगा और इसका जो साइज है उसको 10 कर दूंगा और अब मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास लेबल वाली लेयर के साथ टेक्स्ट वाली लेयर मौजूद है। अब इस लेबल वाली लेयर के ऊपर डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ से मैं बेवल एम्बोज में जाऊंगा। इसका जो साइज है उसको मैं 8 कर दूंगा और इसकी हाईलाइट मोड की जो ओपेसिटी है उसको 64 कर दूंगा और अब मैं यहाँ से ड्रॉप शेडो में जाऊंगा। इसकी ओपेसिटी को मैं 50 करूंगा और इसका जो डिस्टेंस है उसको 10 कर दूंगा और इसके साइज को मैं 8 कर दूंगा और अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं एडजस्टमेंट में जाके ह्यू एंड सैचुरेशन में जाऊंगा और इसको क्लिप पे मास्क कर दूंगा। इसकी सैचुरेशन को मैं 100 कर दूंगा और इसकी जो लाइटनिंग है उसको 8 कर दूंगा और अब मैं इस टेक्स्ट वाली लेयर को आर्ट को प्रेस करके क्लिप पे मास्क करूंगा और इसके पीछे शेडो बनाने के लिए मैं एफएक्स में जाके ड्रॉप शेडो में जाऊंगा और अब मैं इसकी जो ओपेसिटी है उसको 25 कर दूंगा। इसके डिस्टेंस को मैं 4 कर दूंगा और इसका जो साइज है उसको 25 कर दूंगा और अब मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं एडजस्टमेंट में जाके लेवल्स में जाऊंगा, इसको क्लिप पे मास्क करूंगा और इसकी सेटिंग को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। अब मैं इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप में डालूंगा
Ctrl J करके डुप्लीकेट करूंगा और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूंगा। अब इस वाली लेयर को मैं ऑफ कर देता हूँ और यहाँ इस वाली लेयर के ऊपर क्लिक करके मैं Ctrl T करके फ्री ट्रांसफॉर्म करूंगा। यहाँ से मैं वर्क में जाके आर्क सिलेक्ट करूंगा और इसके बैंड को मैं 5% करके इसको डन कर दूंगा। अब मैं न्यू एम्प्टी लेयर बना लेता हूँ और ब्रश टूल के जरिए मैं ये वाला कलर सिलेक्ट करूंगा। वीडियो को पॉज करके आप इसके कलर कोड देख लें। इसको मैं ओके करूंगा और राइट क्लिक करके सॉफ्ट राउंड ब्रश सिलेक्ट करूंगा और इसके साइज को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा और टेक्स्ट के ऊपर ग्लो बनाने के लिए मैं कुछ इस तरीके से पेंट कर दूंगा। इसके ब्लेंड मोड को मैं लीनर डॉच करूंगा और इसकी जो फिल है उसको 35 कर दूंगा। सेम इसी तरीके से मैं एक एम्प्टी लेयर बनाऊंगा। यहाँ से मैं ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप इसके कलर कोड देख लें। इसको मैं ओके करूंगा। ब्रश के साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट करके यहाँ इसके ऊपर भी मैं पेंट करके ग्लो बना दूंगा। इसके ब्लेंड मोड को मैं लीनर डॉच करके इसकी फिल को 35 कर दूंगा। अब मैं एक एम्प्टी लेयर बनाऊंगा और ब्रश टूल के जरिए मैं यहाँ पर कैरेक्टर के ऊपर पेंट करके मैं ग्लो बना दूंगा। इसके ब्लेंड मोड को मैं लीनर डॉच करूंगा और इसके फिल को मैं 50 कर दूंगा। अब यहाँ मेरे पास PUBG मोबाइल का लोगो है। इसके ब्लेंड मोड को मैं लीनर डॉच करूंगा और इसके पीछे शेडो बनाने के लिए मैं FX में जाके ड्रॉप शेडो में जाऊंगा और यहाँ इसका जो डिस्टेंस है उसको 5 करूंगा और उसका जो साइज है उसको 8 कर दूंगा और इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैं 100 कर देता हूँ और अब मैं यहाँ से इसको ओके कर दूंगा। अब मैं Ctrl Alt Shift E प्रेस करूंगा और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूंगा और अब मैं फिल्टर में जाके कैमरा और फिल्टर में जाऊंगा और यहाँ से मैं कलर प्रोफाइल में जाऊंगा और मॉडर्न में जाके मॉडर्न 08 सेलेक्ट करूंगा। इसका जो अमाउंट है उसको 35 कर दूंगा और यहाँ मैं बेसिक्स में जाके इसकी सारी सेटिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। बेसिक सेटिंग हो जाने के बाद अब मैं डिटेल्स में जाऊंगा और इसकी शार्पनिंग को मैं अपने हिसाब से बढ़ा दूंगा और डिटेल्स वाली सेटिंग हो जाने के बाद अब मैं FX में जाऊंगा और यहाँ इसकी जो ग्रे है उसको 10 कर दूंगा और इसकी जो विग्नेटिंग है उसको -5 कर दूंगा और अब मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ हमारा PUBG क्रेट ओपनिंग का थंबनेल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रो ट्यूटोरियल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।